नमस्कार। आज बात होगी एक ऐसी अविश्वसनीय, लगभग भुला दी गई कहानी की। कहानी नालंदा विश्वविद्यालय की। एक ऐसा ज्ञान का केंद्र जो सदियों तक, जी हाँ सदियों तक, दुनिया की नजरों से ओझल रहा। जरा सोचिए, क्या हो अगर दुनिया की एक सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी, जो ऑक्सफोर्ड से भी कहीं ज्यादा पुरानी हो, इतिहास में सदियों के लिए खो जाए। एक ऐसा ज्ञान का पावर हाउस जहां दुनिया भर से विद्वान आते थे और फिर वो अचानक इतिहास के पन्नों से जैसे गायब ही हो गया। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये नालंदा की हकीकत है। तो चलिए मिलकर इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। अब इस बात पर जरा गौर कीजिए। नालंदा की स्थापना हुई थी 5वीं सदी में। मतलब यूरोप की सबसे पुरानी और मशहूर यूनिवर्सिटीज जैसे बुलोग्ना या ऑक्सफोर्ड से भी लगभग 600-700 साल पहले। ये कितनी बड़ी बात है। तो साफ है, ये सिर्फ एक शिक्षण संस्थान नहीं था। ये तो उस जमाने का एक ग्लोबल सेंटर ऑफ नॉलेज था, एक ज्ञान का महासागर। तो फिर चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, नालंदा के उस स्वर्ण युग में, जब वो अपनी शक्ति और प्रभाव के शिखर पर था। देखते हैं कि वो दौर कैसा था। ये जो बात कही गई है, ये नालंदा के महत्व को बिल्कुल सटीक तरीके से बताती है कि वो सिर्फ ईंट और पत्थर की इमारतें नहीं थीं, बल्कि प्राचीन भारत की एकेडमिक आत्मा थी, उसकी जान थी। कह सकते हैं कि एक पूरी सभ्यता का धड़कता हुआ दिल था वो। अब इसके विशाल आकार का अंदाजा लगाना है तो इस आंकड़े को देखिए। जब नालंदा अपने शिखर पर था तो वहां 100-200 नहीं, बल्कि पूरे 1500 शिक्षक थे। और ये सब कोई मामूली शिक्षक नहीं, अपने अपने विषय के दिग्गज विद्वान थी। ये स्केल आज की किसी भी बड़ी मॉडर्न यूनिवर्सिटी को टक्कर देने वाला है ना? और ये विशालता सिर्फ शिक्षकों की संख्या तक ही सीमित नहीं थी। ये पूरा का पूरा विश्वविद्यालय लगभग 10 किलोमीटर के विशाल दायरे में फैला हुआ था। आप समझ रहे हैं? ये एक यूनिवर्सिटी नहीं, बल्कि ज्ञान को समर्पित एक पूरा का पूरा शहर था। अच्छा, अब जरा देखते हैं कि वहां पढ़ाया क्या जाता था। यहाँ के विषयों की विविधता तो कमाल की थी। मेडिकल साइंस, लॉजिक, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी और न जाने क्या क्या। मतलब नालंदा का जो सिलेबस था वो अपने समय से सदियों आगे था। यहाँ ज्ञान को किसी एक दायरे में बांधा ही नहीं गया था। और इसी वजह से नालंदा सचमुच में एक ग्लोबल हब बन गया था। सोचिए, कोरिया, चीन, जापान और भी ना जाने कहां-कहां से छात्र हजारों किलोमीटर का सफर तय करके यहाँ ज्ञान की तलाश में आते थे। ये इसके वैश्विक प्रभाव का सबसे बड़ा और जीता जागता सबूत है। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। अब हम कहानी के उस स्याह दौर की तरफ बढ़ रहे हैं जब इस महान ज्ञान के केंद्र का विनाश हुआ और ये गुमनामी के एक ऐसे अंधेरे में खो गया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये जो कहा गया है भारत ने अपनी आत्मा खो दी, ये उस अकल्पनीय नुकसान को बताता है जो नालंदा के विनाश से हुआ था। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का खत्म होना नहीं था, ये एक पूरी की पूरी ज्ञान परंपरा का पतन था। और इसके नतीजे कितने भयानक थे, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। अनगिनत किताबें, पांडुलिपियां, जिनमें न जाने कितनी सदियों का ज्ञान जमा था, वो सब हमेशा के लिए आग में जलकर राख हो गईं। ये एक ऐसा नुकसान था जिसने भारत में बौद्ध शिक्षा की परंपरा की जैसे कमर ही तोड़ दी। और इस तबाही के बाद जो हुआ वो और भी चौंकाने वाला है। नालंदा एक तो सदी नहीं, बल्कि पूरे 800 सालों तक गुमनाम रहा। 800 साल? सोचिए, एक ऐसी जगह जो कभी पूरी दुनिया के लिए ज्ञान का प्रकाशस्तंभ थी, वो मिट्टी के नीचे दबकर पूरी तरह से भुला दी गई। लेकिन अच्छी बात यह है कि कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। चलिए अब इसकी दोबारा खोज की कहानी की तरफ चलते हैं। ये किसी पुरातात्विक जासूसी की कहानी से कम नहीं है, जहाँ अतीत के सुरागों को एक एक करके जोड़ा गया। इसकी दोबारा खोज की कहानी वाकई बहुत लंबी चली। सबसे पहले 1811 में फ्रांसिस बुकानन हैमिल्टन ने इन खंडहरों को देखा। फिर कई दशकों बाद पुराने ट्रैवलॉग्स की मदद से छोटी-मोटी खुदाई शुरू हुई। लेकिन असली काम तो 1915 के बाद शुरू हुआ, जब बड़े पैमाने पर खुदाई हुई और मुख्य मंदिर और मठ बाहर निकले। मतलब नालंदा को पूरी तरह से धरती से बाहर निकालने में 1 सदी से भी ज्यादा का वक्त लग गया। और ये खुदाई किसी खजाने की खोज जैसी ही थी। पुरातत्वविदों को पहेली के बहुत जरूरी टुकड़े मिले, जैसे राजाओं के शिलालेख जिनसे इतिहास पता चला, भगवान बुद्ध की अनगिनत मूर्तियां और सबसे जरूरी चीज तिब्बत में सहेज कर रखी गई दुर्लभ पांडुलिपियां।
इन्हीं सब सुरागों को जोड़ जोड़कर इतिहासकारों ने नालंदा की भूली बिसरी कहानी को फिर से हमारे सामने रखा। और अब आते हैं कहानी के सबसे आखिरी और सबसे उम्मीद भरे हिस्से पर, इस प्राचीन विश्वविद्यालय का आधुनिक दुनिया में पुनर्जन्म। देखिए, वो विरासत आज भी जिंदा है, ठीक वैसे ही जैसे पुराने जमाने में नालंदा में कोरिया, चीन और जापान से छात्र आते थे। आज का जो नया नालंदा विश्वविद्यालय है वो 31 अलग अलग देशों के छात्रों का घर है। कह सकते हैं कि इतिहास एक अच्छे मकसद के लिए खुद को दोहरा रहा है। और ये सिर्फ कोई सपना या योजना नहीं है, ये एक हकीकत बन चुका है। एक बिल्कुल नया मॉडर्न कैंपस बनकर तैयार है, जिसमें 80 से भी ज्यादा शानदार इमारतें हैं, एकेडमिक ब्लॉक्स हैं और छात्रों के लिए हर तरह की सुविधा है। नालंदा एक बार फिर से दुनिया को रास्ता दिखाने के लिए तैयार है। और आखिर में ये बात इस पूरी कहानी को बहुत खूबसूरती से समेट देती है, फीनिक्स पक्षी की तरह। नालंदा पहले पूरी तरह नष्ट हो गया, लेकिन अब उन्हीं राखों से एक नया विश्वविद्यालय जन्म ले चुका है। तो नालंदा की कहानी सिर्फ विनाश की नहीं है, बल्कि एक ज्ञान की उस अमर शक्ति की कहानी है जो 800 साल की खामोशी को तोड़कर अपनी ही राख से फिर खड़ी हो गई, ताकि दुनिया को एक बार फिर ज्ञान और शांति का संदेश दे सके।